Namaste everyone. This is Aarti and you all are watching Hari Educations. Okay, guys, आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ. आई थिंक दैट टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. एंड मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इस टॉपिक में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो हर किसी का करवाने का अपना एक तरीका होता है, अपना वे ऑफ टीचिंग होता है. तो होप्स हो कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को इस टॉपिक को समझाने की. और कोशिश है मेरी पूरी कि आपको ये समझ में आए टॉपिक. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड द टॉपिक इज टेंस. ओके, तो क्या है टेंस? सबसे पहले टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन का कंक्लूजन बताऊंगी. डेफिनेशन को मैं आपको एक डेफिनेशन का एक निचोड़ सा बताऊंगी. उसके बाद फिर हम टेंसेस को एलेबोरेट करेंगे, फिर हम टेंसेस को थॉरोली करेंगे. ठीक है. अब टेंस क्या होता है? टेंस में हम लोग टेंस को अब हम ता है, ते है, ती है इस तरह से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत तब होती थी जब काफ़ी टाइम पहले हम लोगों को एग्जाम में ट्रांसलेशन आया करती थी. ठीक है. और उस ट्रांसलेशन को हिंदी टू इंग्लिश वो ट्रांसलेशन हुआ करती थी. और हमें ट्रांसलेट करने के लिए तब ये ता है, ते है, गा है, गे है, गी है एटसेट्रा इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना ज़रूरी होता था. अभी भी ज़रूरी है, नो डाउट. बट अब जो है, अब इसका यूज़ सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में ही रह गया है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको अभी यहाँ पे डेफिनेशन का निचोड़ बताऊंगी, कंक्लूजन बताऊंगी. तो अगर डेफिनेशन देखें तो टेंस है क्या? क्या है टेंस? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस. ओके, यहाँ पे दूसरा लिखा है इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस. ओके, तो क्या है? अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे देखें कि वर्ब क्या है, वर्ब, होप सो कि जो लोग रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं उनको वर्ब का मतलब पता होगा. समटाइम्स कुछ लोगों को ग्रामर के कुछ बेसिक टॉपिक्स ही पता नहीं होते हैं. इन दैट केस अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में ग्रामर के बहुत बेसिक टॉपिक भी करवाने वाली हूँ. आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, देन आई विल गो फॉर इट. ओके, तो क्या है वर्ब? अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तब मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ वर्ब का. तो क्या है वर्ब? कोई भी ऐसा सेंटेंस या सेंटेंस का कोई भी ऐसा वर्ड. ठीक है. किसी भी सेंटेंस का वो वर्ड जो आपको ये बताएगा कि काम हुआ है. आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस का वो वर्ड जिससे आपको ये पता लगेगा कि काम हुआ है, दैट इज एक्चुअली वर्ब. ओके, दैट इज एक्चुअली वर्ब. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, he goes to school. ओके, तो यहाँ पे अब आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आपको ये पता लग रहा है कि काम हुआ है? Here is the word goes. Here is the word goes tells us that action is performed here by somebody or someone. मतलब गोज एक ऐसा वर्ड है सेंटेंस का जिससे हमें ये पता चल रहा है कि काम हुआ है, एक्शन हुआ है. तो इन दैट केस यहाँ पे आपका वर्ब है गोज. बस यही है वर्ब.
ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस का, कोई भी ऐसा वर्ड जिससे आपको ये पता चले कि काम हुआ है, दैट इज एक्चुअली वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ओके, तो अभी देखते हैं हम आगे सेंटेंस का टेंस का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो एज द डेफिनेशन सेज कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब टेंस है क्या? टेंस है, टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें क्या बताती है, वो फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें क्या बताती है, टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम के होने का टाइम बताती है। ओके, सिंपली क्या है टेंस? जब आपको किसी भी काम के होने का टाइम का पता चल जाता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का ऐसा वर्ड जिससे आपको काम के होने का पता चलता है, वो है वर्ब। ठीक है, और जब उस वर्ब से आपको टाइम का पता चल गया, दैट इज एक्चुअली टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो आपको वर्ब से ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, यहां तक तो होगी एक बात आपकी। ठीक, अब आगे क्या बोलती है डेफिनेशन? आगे डेफिनेशन बोलती है एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। अब जो आपको टाइम बताता है वो आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, अब ये है, मान लो ये है टेंस। ठीक है, तो अब यहां तक का जो पार्ट है, यहां तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ टाइम की। ठीक है, तो अब टाइम हमें बताते हैं सिर्फ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टेंस। तो टाइप्स ऑफ टेंसेस आर, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। ठीक, आजकल कुछ ग्रामर्स में कुछ वेरिएशंस आई हैं। उन ग्रामर्स में क्या है कि पास्ट को पहले लिया गया है और प्रेजेंट को बाद में लिया गया है। तो ऐसा कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टेंस आपने पहले ले लिया है, कौन सा बाद में। पहले इसलिए ले लिया गया क्योंकि पहले पास्ट का इवेंट एक्शन हुआ है, फिर प्रेजेंट का हुआ है, पास्ट हो चुका है, जा चुका है, इसलिए समटाइम्स बुक्स में पास्ट को पहले ले लिया गया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी ले लिया गया है। तो नो वरीज अबाउट इट, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट में हम V1 यूज करते हैं, पास्ट में हम V2 यूज करते हैं, तो ये भी ठीक है अपनी तरह से। ठीक है, तो अब क्या है कि टेंस के जो टाइप्स हैं उन्होंने हमें बताया, ये जो तीनों टाइप्स हैं ये हमें बता रहे हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम के होने का समय बताया हमें इन तीनों ने। ठीक है, इन तीनों ने बताया हमें टाइम। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टेंस अगर टाइम ही बताता होता तो उनका फर्दर डिवीजन क्यों हुआ, उनके सब डिवीजन क्यों हुआ? ठीक है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको अब यहाँ पे कि अगर टेंस जो है अगर सिर्फ टाइम ही बता रहा होता तो उसका फर्दर डिवीजन क्यों हुआ? ठीक है, अब ये जो तीन पार्ट्स हैं इन तीनों के आगे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इन सब के आगे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब इसको फर्दर डिवाइड क्यों किया, इसके सब पार्ट्स क्यों बने? ठीक है, अब अगर आप रिमेनिंग पार्ट देखें, डेफिनेशन का रिमेनिंग पार्ट देखते हैं, एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। एक तो टेंस ने हमें बता दिया टाइम, ठीक है, दूसरा अब हमें
टेंस जो है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस भी बता रहा है। काम हुआ तो है, ठीक है, काम हुआ है, एक्शन जो है वो हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कंप्लीट हो चुका है या निकट भविष्य में, आने वाले टाइम में, फर्दर टाइम में कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस जो हमें बताएंगे, ये फर्दर डिवीजन बताएगा हमें टाइप्स ऑफ टेंसेस का, ठीक है। इसलिए टेंसेस को आगे फर्दर डिवाइड किया गया ताकि हमें डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस का पता चले, राइट। तो अब जो आगे के जो 4 पार्ट्स हैं, किसके, टेंस के जो आगे के 4 पार्ट्स हैं, आगे के 4 पार्ट्स हैं टेंस के। फर्स्ट है सिंपल, सेकंड है फर्स्ट है आपका सिंपल, सेकंड है आपका कंटिन्यूअस, थर्ड है आपका परफेक्ट, एंड फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेट अ मिनट, फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये है आपका फर्दर डिवीजन टेंसेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका होप सो आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन के बारे में, कि एक तो टेंस ने बता दिया टाइम, दूसरा टेंस ने हमें क्या बताया, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। ये वाला पार्ट टाइम बताएगा, और इसी के फर्दर डिवीजन है ये, इन सब में आएंगे ये सारे टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड सो ऑन। फ्यूचर में भी सेम ऐसा वाला ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब नाउ वी कैन कम टू द फाइनल डेफिनेशन ऑफ द टेंस इज। अब अगर आप एक फाइनल डेफिनेशन देखते हैं टेंस की, दैट बिकम्स tense tells us time as well as state of an action, ओके। तो टाइम, टेंस ने हमें टाइम तो बताया, लेकिन हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन भी बताया, कि स्टेट क्या है, स्थिति। स्थिति मीन्स वही मैंने बताया, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, स्टेट मीन्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है। तो अवस्था क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है काम की, कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट हो चुका है, या कंप्लीट हो रहा है, चल रहा है, या फिर कंप्लीट होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये सब हमें पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट वाला पार्ट करेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट लेते हैं अभी हम। अगर आपको एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि अगर आपको टेंसेस को रिमाइंड करना है, ठीक है, अपने माइंड में रिटेन करके रखना है, तो आपको टेंसेस को कैसे पढ़ना है, वैसे तो आपको गूगल में भी काफ़ी चार्ट्स मटेरियल्स मिल जाएंगे, बट जो आपका सेल्फ मेड मटेरियल होता है दैट विल हेल्प यू मोर एंड मोर, मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक चार्ट मेंटेन करेंगे, उसमें आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिख लेंगे, और अब जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के सारे सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये सारे पार्ट आप पहले कर लेंगे, उससे आपको कंफ्यूजन जो है वो आपको कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस,
तो प्रेजेंट को आगे अगर हम फर्दर 4 डिविजन्स देखें तो हमारा बनता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सेकंड इज, इसको आप इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। सेकंड इज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, and fourth one is present perfect। ओके, तो अभी क्या है हमारा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, जो आपका इन टेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, फिर मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताती हूँ। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट क्या है? सिंपल प्रेजेंट मीन्स कोई भी काम, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको क्या बताता है कि कोई भी काम जो है वो कोई भी काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट में अभी। ठीक है, लेकिन वो कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ ये आपको नहीं पता। इन दैट केस इसको आप बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था, ही गोज टू स्कूल, या फिर ही गोज, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ही गोज टू स्कूल कर दो अगर आप, तब भी कोई बात नहीं है, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे हमें पता तो चला कि वो स्कूल गया, लेकिन कब गया नहीं पता। ठीक है, कब पहुंचा या नहीं पहुंचा नहीं पता, इसीलिए हम इस टेंस को इनडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको क्या पता चलेगा कि आपका काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट नहीं है तो इम्परफेक्ट। ठीक है, तो अब अगर आप इसी एग्जाम्पल को अगर आप आगे लेके चलें, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको ये तो पता चल रहा है कि काम हो रहा है। ठीक है, as the word continuous tells us here the continuity of something, या फिर continuity of the action। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चला कि काम हो रहा है। ठीक है, खत्म हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको पता नहीं है, इन दैट केस इसको आप इनपरफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को अगर ले हम एग्जाम्पल को, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो वो स्कूल जा चुका है, इट्स परफेक्टली कंफर्म्ड, कि यहाँ पे हमें कंफर्म्ड है कि काम हो चुका है, वो स्कूल जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जाता है।
और यहाँ पे जा चुका है, ठीक है, इसीलिए इस टेंस को बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट टेंस। किसी भी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी भी टेंस में मीनिंग उनका वही होगा, सेम होगा, बस टाइप्स अलग है लेकिन सब डिवीजन जो है वो सबकी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो ये वाला जो टेंस है ये आपका इन दोनों का मिक्सचर है। दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ द above two tenses, ठीक है, above two सब डिविजन्स ऑफ द टेंसेस, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो वर्ड है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इट सिग्निफाइज कि दोनों का मिक्सचर है, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इस टेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको इस टेंस का पता कैसे लगाना है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूं he has been watching TV since morning, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या पता चला, ठीक है, एक तो यहाँ से आपको पता चला कंटिन्यूटी का, टेंस कंटिन्यूअस है, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ से पता चला, परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से आपको पता चला कि यहाँ पे परफेक्शन भी है, ठीक है। तो 1 एंड दिस वन इज 2, ये दो चीजें आपको यहाँ पे बता रही हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट का, थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगी मैं आपको, नेक्स्ट फिर हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका जो आपका स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या फिर ES देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, ये सब्जेक्ट भी सब में होता है, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी, ये सब में होता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि S और ES का यूज आप कहाँ पे करोगे, ठीक है। तो S और ES का यूज ही बताने वाली हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। तो S और ES का यूज आप वहां पे करेंगे जहां पे आपका सब्जेक्ट एक तो सिंगुलर होगा और दूसरा जो होगा आपका सब्जेक्ट जो होगा वो थर्ड पर्सन, ठीक है। होप सो कि ये सब तो आपको पता ही होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू सर्व यू ऑल, ये भी मैं करवा सकती हूँ आपकी डिमांड पे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन होगा तब आप यहाँ पे SIS का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस अगर मैं बोलूं he speaks truth, he speaks truth, he speaks truth, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ही जो है, अब यहाँ पे हमने S का यूज किया, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया S या फिर ES का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ही जो है सिंगुलर भी है, ठीक है, और ये थर्ड पर्सन, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे किया यूज ES का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं रोहन, तो वो भी थर्ड पर्सन है,
नो चेंजेस विल बी देयर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दे, तो क्या होगा? दे हम यूज करते हैं प्लूरल्स के लिए, तो इन दैट केस यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे दे स्पीक ट्रुथ, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। नेक्स्ट हम आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं अपना कंसेप्ट, ठीक है। होप्स हो कि जो मैंने आपको आज करवाया है वो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी डिपेंड करता है कि मैंने कितना अच्छा करवाया और आपको कितना अच्छा समझ आया, बट होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। और मैं आगे का कंसेप्ट आने वाली वीडियोस में करवाने वाली हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, शब्बा खैर।